छिंदवाड़ा जिले के किडनी इन्फेक्शन से बच्चों की हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को एक और बच्चे की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या अब तक 10 पहुंच चुकी है। मृत बच्चे की पहचान योगिता ठाकरे के रूप में हुई है, जो परासिया क्षेत्र के बड़कोही की रहने वाली थी। बच्ची का नागपुर में पिछले एक सप्ताह से इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने इसकी पुष्टि की है। कलेक्टर ने बताया है कि इस मामले में उपयोग की गई कफ सिरप को शासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध बैन कर दिया गया है। यह सिरप अब बाजार में कहीं भी नहीं बिकेगा। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें खासकर बच्चों को खांसी की दवा देने में सतर्कता बरतने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उसमें से 4 की किडनी बायोप्सी करवाई गई थी और जिसमें यह स्पष्ट हुआ है कि उनकी किडनी में गंभीर संक्रमण था। जांच में यह भी सामने आया है कि किडनी की स्थिति किसी टॉनिक तत्व के कारण उत्पन्न हुई थी, जो संभवतः सिरप से जुड़ा हुआ है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने यह भी स्पष्ट किया है कि पोस्टमार्टम केवल उसी मामलों में किया जाता है जिसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होता है। इन मामलों में किडनी बायोप्सी के जरिए कारण की पुष्टि हो चुकी है। शासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहा है और चिकित्सकों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है, ताकि और बच्चों की जान बचाई जा सके। छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जानकारी देते हुए कहा है कि देखिए पूरी खबर। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। जी, उसमें जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, ये जो कफ सिरप है, जिसको ऑलरेडी शासन के द्वारा इसको बैन कर दिया गया है। पूर्व में जो जिन बच्चों ने इसको लिया था, जो बीमार पड़े थे, तो उसमें से आज एक और सूचना मिली है कि जो एक बच्ची है वो नागपुर में एडमिट थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण एक खबर मिली है कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो मतलब हमने अब उसको बैन कर दिया है और वो सिरप कहीं पे भी नहीं बिक रहा है, ये हमने इंश्योर कर लिया है। साथ ही सभी डॉक्टर्स के साथ आज हमने मीटिंग किया है और एक जो शासन का, एक भारत सरकार का एक गाइडलाइन, एक एडवाइजरी जारी हुआ है कि मतलब खांसी का जो सिरप है उसको बहुत जल्दबाजी में कोई भी हो, चाहे वो मतलब कोल्ड ड्रिप, तो एक तो उसका तो कंपोजिशन उसमें गलत पाया गया और काफ़ी मात्रा में उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस पाया गया। वो तो एक स्पेसिफिक केस है, लेकिन एक जनरल भी एक है कि खांसी का सिरप बहुत जल्दी नहीं लेना चाहिए। तो वो भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे ज़िले में एक ये एडवाइजरी हम एक तरह से जारी करें कि आप बहुत जल्दबाजी में खांसी का सिरप बच्चों को न दें। 2 साल से छोटे बच्चों को के लिए भी एडवाइजरी है कि? जी, मैं बात कह रहा था, क्योंकि उसमें ये होता है कि ये जो मतलब ह्यूमन बॉडी, मेरा जो डॉक्टर्स के साथ बात हुई है, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है कि वो खांसी को सेल्फ लिमिट करती है। मतलब अगर वो किसी को खांसी हो रही है तो 2-3 दिन में कम हो जाएगी, 4-5 दिन में सही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा चलेगा तो 1 हफ्ता। लेकिन मतलब सिरप लेने से आपको 1-2 दिन में थोड़ा आराम मिलता है, इस वजह से लोग लेते हैं, तो उसमें संभावना बनती है कि साइड इफेक्ट होता है। 10 मौतें हो चुकी है अभी तक। क्या इसमें कंपनी के खिलाफ में कोई FIR वगैरह शासन कराने जा रहा है? उसके लिए भी हम अभी बात कर रहे हैं कि जो उसका मतलब जो फूड ड्रग इंस्पेक्टर्स ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है, उसके आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। FIR करेंगे और उसके बारे में बताएंगे आप। सर, ये बच्ची का नाम क्या है आज डेथ की? योगिता ठाकुर नाम है। सर, इसमें जो बच्चे खत्म हो रहे हैं, इनका PM करा के कुछ जांच करा जाएगी सर? नहीं, देखिए, PM तब कराया जाता है जब आपको जानकारी ना हो कि किस कारण से हुआ है। इन सब जो केसेस में ये स्पष्ट है कि जो किडनी इन्फेक्शन है, और साथ में 4 बच्चों का किडनी का बायोप्सी भी हो चुका है, जिसमें ये साबित हो गया कि उनका किडनी में प्रॉब्लम थी, और किडनी में प्रॉब्लम होने का कारण भी मालूम पड़ चुका है कि जो उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस था उसकी वजह से हुआ है। ठीक, थैंक यू।